दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह DIY करना पसंद है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि एक्चुअली हर DIY लवर की किचन में या फिर उनके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10 इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल रिवाइटलाइज कर सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और लास्ट तक आपको पसंद आ रहा है, सो मेक श्योर कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को कवर जनरली नहीं किया जाता है, लेकिन आज मैंने ये करने की कोशिश की है। सो मेक श्योर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है श्रद्धा व्यास जी की तरफ से। श्रद्धा जी लिखती हैं कि राधे राधे सर। राधे राधे श्रद्धा जी, मैं वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल ले रही हूँ, साथ में मुलेठी पाउडर और नाइट में सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रही हूँ। सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, डल स्किन से छुटकारा मिल गया है। थैंक यू सो मच सर। क्या सर इन सबके साथ ग्लूटाथियोन के कैप्सूल भी ले सकती हूँ? डेफिनेटली श्रद्धा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरा बताया हुआ ब्यूटी विटामिन कैप्सूल, जो कि आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को, झाइयों को, डार्क सर्कल्स को, मंकी माउथ को, फ्रैकल्स को और आपकी स्किन की अनइवननेस को दूर करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपने मुलेठी की बात की, जो कि आपकी स्किन को फेयरनेस देता है, और आपने सिबकथॉर्न बेरी की बात की, जो कि आपकी स्किन को टाइटनेस देता है। इन सबको आप यूज़ कर रहे हैं और आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इन सभी के साथ क्या आप ग्लूटाथियोन यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली आप ग्लूटाथियोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सभी के सभी प्रोडक्ट्स पूरे तरीके से नेचुरल ढंग से बनाए गए हैं। किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक केमिकल इनके अंदर नहीं डाला जाता है। तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ मिलाकर या फिर कॉपरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी श्रद्धा जी की तरह अपनी स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हैं तो आपको मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पिगमेंटेशन के लिए आप ब्यूटी विटामिन्स को लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और श्रद्धा जी की तरह अगला पॉजिटिव फीडबैक आप ही का होगा, जिसे मैं अपने किसी भी वीडियो के अंदर शामिल ज़रूर करूँगा। एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले जब आप ब्यूटी विटामिन का लेते हैं, तो ये आपके शरीर में जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा, आपके नेल्स और आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा इसे आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम पहले इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है शहद। शहद, अगर आप एक DIY लवर हैं तो आपके घर में होना ज़रूरी है। और शहद का काम क्या होता है? शहद का काम होता है ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज़ देना। मतलब अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन 30 ईयर्स के ऊपर जा चुकी है, आपकी स्किन में आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, स्किन का ढीलापन, स्किन का लटकना, ये सब नज़र आता है, तो शहद आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो दे सकती है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि शहद आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब इस्तेमाल कैसे करोगे? तो शहद को आप प्योर भी लगा सकते हो। दिन में कभी भी जब आपके पास में 15, 20, 25 मिनट का टाइम हो, शहद को गर्दन से इस तरीके से ऊपर करते हुए चेहरे के ऊपर की तरफ लगाइए। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़िए और 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। ये आपकी स्किन को नमी देगा, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन देगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा और आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हाइड्रेशन देने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। नंबर 2 पर इंग्रेडिएंट आता है मुलेठी पाउडर। मुलेठी आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर और मॉडर्न साइंस के अंदर, इन सब के अंदर इतना ज़्यादा प्रूवन और इतना ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है कि इसकी वजह से आज जितने भी कॉस्मेटिक्स आप बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स के खरीदते हो, उन सब में मुलेठी का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मुलेठी है वो आपकी स्किन के अंदर एक एंटी मेलेनोजेनेसिस इफेक्ट देती है। मतलब कि ये आपकी त्वचा में बनने वाला जो मेलेनिन है, जिसकी वजह से आपका स्किन का कलर काला हो जाता है, डार्क हो जाता है या फिर सांवला हो जाता है, उसे दूर करने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो मेक श्योर कीजिए, अगर आप भी अपनी स्किन को स्टिमुलेट करना
चाहते हैं, अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, तो मुलेठी पाउडर आपको ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप इसे सबसे पहले तो खाना शुरू कीजिए। दही के साथ मिला करके जब आप इसका 1 चम्मच रोज़ खाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देता है। शरीर के अंदर से भी और शरीर के बाहर से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और दही के साथ ही मिला करके जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर होने वाला अनइवन स्किन, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स और लेंटिचिनस जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इसे ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। नंबर 3 पर जो चीज़ आती है दोस्तों, जो DIY लवर्स के घर में होनी ही चाहिए, और वो है रोज़ वाटर, मतलब कि गुलाब जल। गुलाब जल जब भी आप लेते हैं तो उसका मतलब लाल रंग का पानी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आज गुलाब जल के नाम पे हमें लाल रंग का पानी देती हैं। जो लाल रंग का पानी खुशबू से तो भरपूर होता है, लेकिन उसके फ़ायदे हमारी त्वचा को मिलते हैं ज़ीरो। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप ऑर्गेनिक रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का ऑर्गेनिक रोज़ वाटर लेना चाहिए। जब आप ऑर्गेनिक रोज़ वाटर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन का pH जो है वो मेंटेन रहता है, और जब pH स्किन का मेंटेन रहता है तो आपकी स्किन में ऑयल और वाटर के डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आना दूर हो जाती हैं और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड नज़र आना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर कीजिए रोज़ वाटर हमेशा ऑर्गेनिक खरीदें ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे मिलना शुरू हो। नंबर 4 पर आता है विटामिन E का कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ब्यूटी लवर हैं और अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो विटामिन E के एवियन नाम के कैप्सूल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। जब आप इन्हें पंक्चर करके इसके अंदर से जो विटामिन E का ऑयल निकलता है उसे जब आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को स्मूथनेस देता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देता है, आपकी स्किन को सपलनेस देता है, और आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो इस लिक्विड को सिर्फ अपनी आंखों के आसपास लगा लीजिए, कुछ महीनों के अंदर ही आप देखोगे आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो गए हैं। स्किन में अगर ड्राइनेस आ रही है तो इसको लगाना शुरू कर दीजिए एलोवेरा जेल के साथ मिला करके, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो देना शुरू कर देते हैं। तो विटामिन E आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 पर आता है विटामिन A के कैप्सूल। जितना पावरफुल विटामिन E के कैप्सूल्स हैं DIY करने के लिए, बिल्कुल उतना ही विटामिन A के कैप्सूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे एक्वासोल के नाम से मिल जाते हैं। विटामिन A का मतलब होता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन में जो जमा हुई डेड सेल्स हैं उन सबको बाहर निकाल कर नीचे से जो नई स्किन है, जो नई कोशिकाएं हैं, उन्हें बाहर लाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो स्टिमुलेटेड होती हुई नज़र आती है। और हमारी स्किन में जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो उसकी वजह से स्किन में चमक आती है और स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिलना भी शुरू हो जाती हैं। इन एक्वासोल के कैप्सूल को आप एलोवेरा जेल के साथ मिला करके या फिर किसी भी दूसरे जेल में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो एक कैप्सूल विटामिन E का, एक कैप्सूल विटामिन A का मिला करके भी जेल के साथ मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। नंबर 6 पर आता है एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये टॉप मोस्ट एक इंग्रेडिएंट है जो कि हर DIY लवर के पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्किन में आपको हाइड्रेशन मिलती है, आपको लॉन्ग टर्म में चमक मिलती है, आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती है, आपकी त्वचा में ग्लो आता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई जलन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, उसको ठीक करने में मदद मिलती है। और शायद ही कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम होगी या बाल की प्रॉब्लम होगी जिसमें एलोवेरा जेल हमें काम नहीं करके देता होगा। लेकिन एलोवेरा जेल को लेकर के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा पेड़ से निकालते हैं और उस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पीले रंग का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो हमेशा मार्केट से बना हुआ ही ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदें, जिसकी वजह से किसी भी तरह का आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी वजह से फ़ायदे मिलें। नंबर 7 पर आता है ग्लिसरीन। हर DIY लवर के पास में, हर DIY लवर के घर में ग्लिसरीन होना बहुत ज़रूरी है। ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है जो कि आपकी स्किन को नमी देता है, आपके बाल को नमी देता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देता है। और ग्लिसरीन को आप चाहो तो किसी भी DIY के साथ मिला करके लगा सकते हो, या फिर ग्लिसरीन को आप सीधा डायरेक्टली भी अपने चेहरे पर लगा सकते हो। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। तो ग्लिसरीन को भी आपको अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8 पर आता है
हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये नेचुरल एंजाइम्स क्या करते हैं, आपकी त्वचा के अंदर जब डिलीवर किए जाते हैं तो आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में चमक आती है। आपकी स्किन में लॉन्ग टर्म में आप देखते हो कि स्किन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को अचीव कर रही है, और स्किन के अंदर एंटी मेलानोजेनेसिस प्रॉपर्टीज भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं, मतलब स्किन में चमक आ रही है। तो ये सब कुछ फायदे होते हैं जब आप अपने रूटीन के अंदर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 9 पर आता है रोज फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ पाउडर। तो गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके स्किन के स्ट्रेस को खत्म करते हैं, स्किन को रिजुविनेट करते हैं, और स्किन के अंदर जो चमक खो जाती है, जो डलनेस आ जाती है, उसको दूर करने करके हमारी स्किन को फ्रेश बनाने में हमारी मदद करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन के अंदर रोज़ पेटल्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसे आप गुलाब जल के साथ पेस्ट बना करके, एलोवेरा जेल के साथ पेस्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 10 पर आता है राइस फ्लावर, मतलब कि चावल का आटा। चावल का आटा नेचुरल स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, और इसे किसी भी पैक के अंदर बॉडी देने के लिए, मतलब कि कंसिस्टेंसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी आपके पास में होना ज़रूरी है। और अब देखिएगा कि जितने भी मैं DIYs बताता हूँ उनमें से ये 10 जो इंग्रेडिएंट मैंने आज आपको बताए हैं, इनमें से 2-4 इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होते हैं। उसका रीज़न क्योंकि ये 10 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि एक्चुअली हीरो की तरह काम करते हैं। जैसे किसी भी सीन में आप हीरो को फिट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही किसी भी DIY में आप इन नेचुरल इंग्रेडिएंट को मिक्स कर सकते हैं, इन्हें फिक्स कर सकते हैं। मेक श्योर इन्हें ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा, और जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।